अनंत सिंह के मामले पर जो नीरज कुमार ने बयान दिया वो जदयू का बयान नहीं हो सकता है, नीरज कुमार का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। क्योंकि जदयू का लाइन का बयान होता तो अशोक चौधरी उस बयान को लेकर के इस तरह के इतना आग बबूला नहीं होते जी। कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत दुश्मनी को पार्टी स्तर पर उजागर कर देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे लोगों में ही आपस में ये काट भांज चलते रहता है, जिसका परिणाम कभी ललन सिंह को आउट कर दिया गया था। ललन सिंह लंबे समय तक जदयू से बाहर रहे थे, फिर बाद में नीतीश कुमार के साथ पैचअप हुआ तो फिर वापसी उनकी हुई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात करें बिहार के राजनीति की तो दूसरे विपक्षी की क्या बात करें, अपने ही दल जैसे मान लीजिए एनडीए गठबंधन, उसी के बीच के जो नेता हैं आपस में उनका ही लग रहा है कि बन नहीं रहा है, क्योंकि कोई जो है वो अपने विपक्षी दल को छोड़ के अपने ही पक्ष वाले दल के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सीधा बोलते जा रहा है। और जब से बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं तब से एक और नया मोड़ राजनीति जगत में मिला है। जैसे कि आपको बता दें, अनंत सिंह की जब मुलाकात हुई नीतीश कुमार से उसके बाद जो है गर्मा गर्मी तेज हो गई है। एक तरफ नीरज कुमार का जो बयान आता है उन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर हमारे पार्टी से बाहुबली अनंत सिंह को अगर टिकट मिलता है तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अशोक चौधरी है वो खुलेआम कहते हैं कि अगर अनंत सिंह को हमारे पार्टी के तरफ से अगर टिकट मिलता है तो हमें जीतने में आसानी होगी। यानी कि एक ही पक्ष के लोग दो लोग जो हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। अभी हमारे साथ फिलहाल बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, अभी जो जैसा माहौल बना हुआ है एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए को अगर छोड़ के सिर्फ जेडीयू की बात करें तो दो नेता हैं और दोनों अलग अलग बयान कर रहे हैं। इससे क्या प्रतीत होता है, क्या आगे हो सकता है इसमें? रामायण में तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुदती देखिए तैसी। जी, राजनीति में भी इन सब चीजों का बड़ा महत्व है और राजनीतिज्ञ आप देखते होंगे पूजा पाठ करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। जी, कोई पूजा पाठ करके चाहता है कि मैंने हमारा होता, देखिएगा अंगूठी हम लोग तो एको नहीं पहनते हैं, देखिएगा अरे पूरा कंठी माला एक उंगली में 6 अंगूठी आपको नजर आएगा। तो ये सब होते रहता है और राजनीतिक लोगों को बहुत ज्यादा इन सब चीजों से सामने आप रहिएगा ना तो बड़ा दिक्कत होता है। मुझे याद आ रहा है कि नीतीश कुमार जी, अभी मैं चर्चा करूंगा लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताना बहुत जरूरी है। अभी माता सीता के मंदिर के लिए पुनौरा धाम में शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था और इस बीच में पंडित जी जब नीतीश कुमार को टीका लगाने गए तो नीतीश कुमार जैसे ऐसे भागे जैसे भूत देख के आदमी भागता है। जी, और यही नीतीश कुमार का एक तस्वीर वायरल हुआ था 2020 में। वो गए थे, वो कोई बाबा है उनसे फुकवाने गए थे, उस वक्त फुकवाने नहीं जाएंगे और क्या करने जाएंगे। लालू प्रसाद के परिवार में आप देख लीजिए, एक परमानेंट पंडितें रख लिए थे जो कहते थे कि ऐसा रंग का कुर्ता आज पहन के निकलिए, ऐसा रंग का कुर्ता पहन के निकलिए, वही पहन के जाते थे। और बेटा से पूछिए तो मनुवादी या फलानवावादी या ठिकानवावादी या ब्राह्मण है खूब करते हैं। अब मंदिर मस्जिद सब जाना है। हाँ, तो ये देखिए हाथी के दांत वाला हाल है, खाने और दिखाने का अलग है। राजनीतिक लोगों का दोस्ती और दुश्मनी सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है। एक और लिखा है तुलसीदास जी ने कि सुरनर मुनि सबकी हरिति या स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। ये प्रेम दिखावा सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है, सत्ता के लिए होता है और इससे आप इतर नहीं हो सकते हैं। बात आपने शुरुआत की कि अशोक चौधरी कुछ और कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कह रहे हैं, फलानमा जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सब ही नचावत राम गोसाई। एक आदमी जो बैठा हुआ है कुर्सी पर वही जो है वो पूरा चक्र नचा रहा है। जैसे अब सृष्टि का पालन करने वाले रक्षक और सृष्टि को समाप्त करने वाले भगवान भोलेनाथ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो शिव भी हैं, सौ भी हैं, दोनों ही स्थिति में उनकी पूजा होती है। चुनाव की प्रकृति के बारे में जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो कई एंगल पर छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको विचार रखना होता है। जैसे आप शादी ब्याह में आप देखिएगा कि जब कोई अरेंजमेंट शुरू करते हैं आप तो एक एक चीज का लिस्ट बनता है कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि ऐन वक्त पर जब रात में शादी हो रही हो और उस समय मान लेते हैं घुमात का जरूरत पड़ेगा, कहाँ से ले आइएगा, बात तो सही, रात में केकर दुकान खुलवाइएगा, किसका ताला तोड़िएगा। तो इसीलिए एक एक सामान का लिस्ट बनता है और एक एक सामान को टिक लगा लगा करके घर में सहेज कर आदमी उसके लिए नियुक्त करता है कि पूजा का सामान इनके पास दो,
गहना का सामान इनके पास दो, कपड़ा का सामान इनके पास दो, ये सारा चीज अरेंजमेंट रहता है, सब लोगों को दिया जाता है कि भाई उस समय मांगने पर धक से सब सामान मिल जाए। चुनाव भी उसी तरह की प्रक्रिया है कि एक बहुत बड़ा आयोजन है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटिंग जो है उससे बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं होता, उससे कोई पूजा ही नहीं है। इसके लिए हर वो फ्रेमवर्क किया जाता है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, बाई बॉर्न कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में उनके पिताजी भी रहे हैं मंत्री। ये पूरी प्रक्रिया जब आप बहुत गंभीरता से देखिएगा तो अशोक चौधरी राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं जी, और समय पर डिसीजन लेना अशोक चौधरी को आता है जी। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने उनको अपने करीबियों की लिस्ट में, जो उनके पचरत्न है, उन पचरत्नों में उनको रखा गया है जी। अब हम कर रहे हैं राजनीतिक प्रकृति की बात, जिसमें जनता दल यूनाइटेड बदनाम भी है जी। नीतीश कुमार के करीबियों में, जब नीतीश कुमार के अगल बगल में कोई भी आदमी बैठता है ना, तो दूसरे को कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे आप छोटा सा बात समझ लीजिए, आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या आपकी पत्नी हो, इत्तेफाकन आपको मानते हैं कि रिजर्वेशन सीट नहीं मिला है, बगल में लोग एक परिवार जा रहा है, उसने कह दिया कि भाई अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आपको दिक्कत है, आप पत्नी आपकी बैठ गई तो आपकी नजर 24 घंटा उसी पर होगी कि दाएं बाएं कौन बैठा हुआ है। बात तो सही है, समझे। जरा सा इधर उधर उठो, चलो ना, हम लोग दूसरे जगह चलते हैं, मिल गया सीट, वहां से उठा के ले चल दीजिएगा, जहां माहौल तो देखिएगा। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे लोगों में ही आपस में ये काट भांच चलते रहता है, जिसका परिणाम कभी ललन सिंह को आउट कर दिया गया था। ललन सिंह लंबे समय तक जदयू से बाहर रहे थे, फिर बाद में नीतीश कुमार के साथ पैचअप हुआ तो फिर वापसी उनकी हुई। अशोक चौधरी आए, उससे पहले आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारा खेल हुआ। जैसे अशोक चौधरी आए, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया। उपेंद्र कुशवाहा आए तो आरसीपी सिंह का पत्ता काटने का तैयारी शुरू हो गया। जब आरसीपी सिंह छटक गए, आपने देखा होगा कि जब आरसीपी सिंह को छटकाना था तो उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी, पूरा एकदम घनिष्ठ। हाँ, और उसमें बीच बीच में और भी लोग थे उसमें। जब उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से या और किसी बात को लेकर के आरसीपी सिंह जब आउट हो गए तो नंबर आया उपेंद्र कुशवाहा का, तो उस समय अशोक चौधरी और ललन सिंह की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्रता, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वही निपट गए। अब कौन निपटेगा, तो निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ललन सिंह पर गाज गिर रहा था, और यही कारण है कि ललन सिंह जो है अध्यक्ष पद से हटाए गए थे। आज जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें अनंत सिंह के बारे में बहुत चर्चा, हम लोगों ने 2 दिन पहले भी चर्चा किया था। देखिए, अनंत सिंह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर किसी को सहारे की जरूरत है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, जिसके लिए एक एक वोट कीमती है, एक एक विधायक कीमती है। और जब जरूरत महसूस हुई नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने का, तो अनंत सिंह के इशारे पर ही उनकी पत्नी उनके खेमे में आकर बैठी थी। तो निश्चित रूप से अनंत सिंह को नहीं, इन लोगों को जरूरत है। और ये बारीकी राजनीतिक बात कहीं ना कहीं अशोक चौधरी समझते हैं। यही कारण है कि इससे पहले भी अनंत सिंह पेरोल पे आए थे, जब लोकसभा चुनाव के समय में, तो वो अशोक चौधरी के घर गए थे। तोता उता देखे थे, उस टाइम जो चला था। तस्वीर में जो है वो तोता उता वाला देखे हुए, बड़ी तस्वीर वायरल हुआ था। तो ये अशोक चौधरी ने उस फोटो को बाहर निकाल करके ये बताया कि अनंत सिंह हमारे हैं और अनंत सिंह हमारे साथ हैं। दैट मीन्स कि उस क्षेत्र में उनका वर्चस्व बना रहे, और ये लोगों को लगे कि अशोक चौधरी अनंत सिंह को साथ में रखते हैं, जदयू में बना करके बचा करके रखने के काम माहिर हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे, लोग भी जानते हैं कि अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में किस तरह के लोगों को रोक के रखना है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और नीतीश कुमार इसीलिए उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत दुश्मनी को पार्टी स्तर पर उजागर कर देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। देखिए, नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से नीरज कुमार के बयान को 2 तरह से आप देख सकते हैं। एक तो या तो उस एंकर ने ये पूरा प्लान करके नीरज कुमार से प्रिपेयर करके कि इसी एंगल पर हमको काम करना है, वर्ड निकलवाना है। इससे निश्चित रूप से देखिए, हम लोग भी करते हैं कभी कभी कोई बात अगर कोई नहीं करना चाहता तो खुद करके हम लोग जगह पर ले आते हैं और पिंचाते हैं तो अपनी निकलने लगता है। या तो नीरज कुमार ने प्लान वे में ये बात कही है, क्योंकि नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच में अदावत रही है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े हैं। तो ये तो उस समय की बात है जब चुनाव लड़े थे, अब वो बात नहीं थी। तो नीरज कुमार जब जदयू में शामिल हुए, जदयू का एक तरह समझिए कि उन्होंने स्वीकार कर लिया नीतीश कुमार का
नेतृत्व। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के लिए इस तरह की बातों का यूज नहीं होना चाहिए था। अनंत सिंह बाहुबली हैं कि क्या हैं, ये तो कोर्ट ने बताया जी। आपके बताने से कि बाहुबली हैं थोड़े चल जाएगा। कोर्ट में उन पर AK-47 रखने का, कौन सी करने का केस हुआ, कहां से धर के ले आए गए, बरी हो गए, तो वो जानेंगे। कोर्ट जाने, उसका मामला कोर्ट का चल रहा है। और नीतीश कुमार ने जब किसी को स्वीकार कर लिया तो आप कौन होते हैं जी? जब ऊपर ही, अगर ऊपर से जब नीतीश कुमार ने कर दिया, या हो सकता है कि अनंत सिंह को थोड़ा डाउन करने के लिए, क्योंकि अनंत सिंह तो किससे डाउन होने वाले है नहीं जी। जब अनंत सिंह से पूछा गया कि 3 करोड़ का गाड़ी, तो बोले कि सबसे बरियार विधायक ने है जी। तो हमसे बरियार विधायक कौन है? तो ऐसी स्थिति में ये कोई पहला बयान नहीं है जो बयान रिपोर्टर ने दिलवा दिया हो या प्लान वे में नीरज सिंह ने दे दिया हो। अब तो बयान दे दिया, मुंह से निकली हुई गोली, अब बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है। नीरज कुमार ने कह दिया, अब कह दिए तो वापस नहीं हो सकते हैं, मिसफायर भी हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी होगा तो हम उसके चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं जाइएगा। तेजस्वी यादव, उन पर भी तो कई तरह के केस हैं। बिल्कुल, आप गए ना जी 2015 में, कई लोगों के चुनाव प्रचार में आप गए ना जी। आपकी पार्टी में बाहुबली नहीं है, है ना? है एक बाहुबली तो जीवन भर सजा काट करके आए, अनंत सिंह, माफिया आनंद मोहन। तो आनंद मोहन को तो यहाँ तक आप ही की पार्टी ने कानून बनवा करके उनको जेल से बरी करवाया। कहाँ थे नीरज कुमार जी? उस समय सोए हुए थे क्या? जबकि नीरज कुमार और अनंत सिंह एक ही जाति से आते हैं, अशोक चौधरी दूसरी जाति से हैं जी। लेकिन अशोक चौधरी को ये लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में अगर अनंत सिंह हैं तो जनता दल मजबूत रहेगी और सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम और नमन जी एक खबर कर रहे थे पंचनामा में, नमन जी के साथ मैंने बातचीत के दौरान कहा था कि क्या नमन जी, एक बार फिर से बाहुबलियों वाला समय लौट रहा है क्या? 90 के दशक के समय में, उसके पहले, उसके बाद में भी, 2005 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, विधायकों को ये बाहुबली जो है वो अपने पक्ष में रखने के लिए अलग अलग तरह से काम करते थे। हाँ। वही दौर इस बार 2025 में बार बार कह ही रहा हूँ कि इस बार लगता है कि असेंबली में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, तो बहुमत के जुगाड़ में खरीद फरोख्त होगी, बाहुबली की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि ये बात समझ चुके हों अशोक चौधरी, इसलिए वो अपने बाहुबलियों को जुटा रहे हैं कि भाई अनंत सिंह के कुछ गुड मित्र में लोग होंगे, कुछ उनके तरह के लोग होंगे, कुछ लोगों पर अनंत सिंह का एहसान होगा। वैसे लोग अनंत सिंह की बात मान सकते हैं। बिल्कुल, कई लोग राजद में भी हैं, तो अनंत सिंह का अच्छा खासा उन पर दबाव भी है, वर्चस्व भी है, और उनके साथ उनकी क्षमता भी खूब है। ये सभी चीजें 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन जो परिस्थिति बनी है, जिस तरह का, जब एंकर ने, रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तो एक तो अनंत सिंह के मामले पर जो नीरज कुमार ने बयान दिया, वो जदयू का बयान नहीं हो सकता है, नीरज कुमार का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। क्योंकि जदयू का लाइन का बयान होता तो अशोक चौधरी उस बयान को लेकर के इस तरह के इतना आग बबूला नहीं होते जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की एक चीज, हाथी के दांत खाने दिखाने का जो मैंने शुरू में कहा था, ललन सिंह को खुले मंच पर अशोक चौधरी ने पैर छू करके प्रणाम किया। ललन सिंह ने उनको गले भी लगाया, दोनों बात देखने को मिली। लेकिन जब अशोक चौधरी, पिछली मैं बात कर रहा हूं, पिछली सरकार की, जब ये चर्चा जोरों पर चल रही थी कि ललन सिंह लालू प्रसाद से मैनेज हो रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं चली थी। ललन सिंह ने उस पर कई लोगों पर केस भी किया था, कई चैनल्स उस जद में आए भी थे कि आप कैसे चला दिए। फैक्ट तो यही था कि हमने भी चलाया था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से हट रहे हैं। अंततः वही हुआ, हालांकि डिनाय सभी लोग करते रहे, कारण आप जो भी बता दीजिए, लेकिन हटे ना जी। बिल्कुल। उस दौरान अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था, और उस समय भी ऐसी स्थिति बनी थी जब उपेंद्र कुशवाहा तुरंत निकले थे और ललन सिंह को ये कहा जा रहा था कि वो लालू प्रसाद के साथ मिल करके उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सरकार उधर ही रखना चाहते हैं, इधर नहीं लौटना चाहते हैं। और एक लॉबी लगी हुई थी कि नहीं, फिर से हम लोग भाजपा की तरफ शिफ्ट कर जाएं, यहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही है। नीतीश कुमार भी लगभग यही चाहते थे, और यही कारण था कि दूसरी लॉबी जो थी हावी थी। अब अशोक चौधरी और ललन सिंह की जो दोस्ती देखने को मिली मंच पे, ये राजनीतिक मुझे लगी कि ये राजनीतिक दोस्ती है। फैक्ट यही है कि दोनों भूलने वाले नहीं है। अशोक चौधरी भी किसी को के साथ जो किया जाता है, अच्छा और बुरा, भूलते नहीं हैं। और ललन सिंह में भी एक खासियत है कि ललन सिंह भी दोस्त दुश्मन को बकसते नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर उनको कहा जाता है।
तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड में आपने देखा होगा कि बीच के समय में विजय चौधरी नीतीश कुमार के साया की तरह रहते थे, संजय झा उनके साथ साया की तरह रहते थे। संजय झा दिल्ली चले गए, अशोक चौधरी बिहार में हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम में अब देखने को मिल रहा है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी साथ में रहते हैं। यहाँ भी सीतामढ़ी वाले में कार्यक्रम में भी देखने को मिला। ये क्षणिक चुनावी रणनीति को लेकर के हो सकता है, क्योंकि दोनों मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। कई लोगों को सेट करना है, कई लोगों को टिकट दिलवाना है, कई लोगों को आगे पीछे करना है। तो ये सारी प्रवृत्ति दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि अशोक चौधरी कितना राजनीतिक व्यक्ति हैं और ललन सिंह कितना राजनीतिक व्यक्ति हैं। दोनों उसी बात को लेकर के हो सकता है कि 3 महीने का समय है, 3 महीने में दांती पर दांती लगा के रह जाइए। और यही कारण है कि सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरह से बयान आया और बयान के बाद आपने देखा होगा कि अनंत सिंह चुप हो गए, जो कि चुप होने वाले आदमी नहीं है। देखिए, अनंत सिंह गुम्मी साधे हुए हैं और ये गुम्मी बहुत दिन तक होगा नहीं जी। वो आपको मालूम है ना तोतला वाला कहानी जी? बिल्कुल। कि वो परिवार में सब तोतला ही थे, जब भी अगुआ है तो तोतलाई के चलते भाग जाए। तो हुआ कि अभी लास्ट अगुआ है, अब नहीं कुछ होगा। अबरी बार तुम लोग बोले तो गया, अब तुम कुंवारे रह जाओगे जीवन भर। कहे कि ना बाबू, अबली तुथना, अबली तो बोल ना तुथना। कहा कि ठीक है बेटा, लास्ट प्रयास करते हैं। देखो बपुए था वही खाली ठीक बोलता था, बाकी मतारी से लेके सब। छोटका भाई जो है आया, सब अगुआ सब बातचीत चल रहा था। छोटका भाई आया प्लेट में अपना नाश्ता पानी लेकर के, मिठाई उठाई खा, जैसे रखा ना तो बड़का भाई इशारा कर रहा है, समझे? तो छोटका भाई ऐसे कर रहा है, तो कह रहा है कि अब सब बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला कि थैबे, तो बोला कि अरे थैबे कह रहा है, वो होगा हमको तो बिया इससे करना है ना, कर रहा होगा। नहीं समझा। तब तक वो फिर बार ऐसे ऐसे कर रहा है। बोला तौती, तो बोला कि तूता, तो समझे? सबका भेद खुद ही बोला कि चूटा। तब तक बाप जो है रख लिया माथा पर हाथ कि अब होने वाला नहीं है, अगुआ फिर चल गया। अभी इतना बोल रहे क्या तूता, तब तक लोग बोला तेन्ने, तो उधर से उसकी माँ बोल रही है तू पलायला बोल्लू अल्लाह। तो सबका पता चल गया। वही स्थिति है। देखिए, इस सब कुछ चल रहा है, ये चुनाव तक के लिए है। चुनाव के बाद आपको जदयू में कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये सीधे तौर पे आप देख लीजिएगा कि अनंत सिंह को लेकर के भले ही जो भी कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अशोक चौधरी के बयानों को लेकर के, अशोक चौधरी पर पहले भी, जैसा कि आपसे बात हो रही थी इस खबर एपिसोड को करने से पहले, कि इससे पहले भी अशोक चौधरी को लेकर के, अशोक चौधरी के बयान को लेकर के, जबकि अशोक चौधरी ने किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा था, उसका नीरज कुमार ने सीधे खंडन किया था और नीरज सिंह ने कड़े शब्दों में इसकी आपत्ति भी दर्ज की थी और अशोक चौधरी को काफी उसके लिए घेरा भी गया था। भूमिहारों को लेकर के वो बात कही थी। लेकिन आज तो भूमिहार की बात हो रही है। आज अनंत सिंह किसी भूमिहार को लेकर के ये कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं, जबकि उनकी पार्टी में है, उनकी पार्टी का बहुमत बचाया है उस आदमी ने, और उसी आदमी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो क्या अनंत सिंह को लेकर के जो बात कहे हैं, उस बात का उनके पास कोई श्वेत पत्र है कि अब तक उन्होंने किसी का ऐसे आदमी का समर्थन नहीं किया है जो कहीं से भी इस श्रेणी में आता हो? निश्चित रूप से कभी मंच साझा नहीं करेंगे, ये भी बात उन्होंने कही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन सीधी बात यही है कि जनता दल यूनाइटेड में 2 फाड़ जरूर हो गया है। अशोक चौधरी का बयान हम चाहेंगे कि सुना दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि अशोक चौधरी किस टोन में बात कर रहे हैं, उनके बात करने का शैली क्या है। निश्चित रूप से नीरज कुमार ने जो बात कही है उसकी प्रतिक्रिया जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए, जैसे कि आपने बाबा से सुना भीतर की बात में कि आखिर जो अनंत सिंह का और अशोक चौधरी का भी जो बात चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। बिहार की राजनीति में ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतना ही हल्ला कर क्यों रहे हैं, किन लोगों का कट जा रहा है। अभी आपको 1 महीना का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ठीक है? 1 महीना का जो इलेक्शन कमीशन ने समय दिया है, उसमें आप सभी राजनीतिक दल के लोगों को लिस्ट पहुंचाया है कि जिनका कट गया है
और जिनका छूट गया है या जिनके साथ कुछ एरर हो गया है उसका आप सुधार कीजिए। सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार संपर्क में हैं अपने बीएलओ से, हम लोग भी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने पंचायत अध्यक्षों से और बूथ अध्यक्षों से संपर्क में है कि देखो कि किसी का छूट ना जाए, जोड़ो। ये काम आप काहे नहीं कर रहे हैं सर? ये जो आप इलेक्शन कमीशन को एक परसेप्शन बना रहे हैं कि बूथ क्या नाम है, वोट का चोरी हो रहा है, टीवी पर दिखा रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो गया, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। कोई इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं रिजेक्ट कर रहा है। आप सब लंबे समय से पत्रकार हैं, क्या स्थिति थी जहानाबाद की? नक्सल का क्या स्थिति था? यही जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था ना, यही बगल में जमुई में जेल ब्रेक हुआ था ना। नक्सल 20 साल में एक भी नरसंहार हुआ है नीतीश कुमार के राज में? एक भी जातीय अनुवाद हुआ है? एक जगह 144 लगा है, एक जगह भी नक्सलवाद का कोई घटना घटी है? कैसे हो गया? जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी जबरदस्ती कुछ करना चाहते हैं तो करें। हम हाफ पैंट से उनको पहचानते हैं, कोई आज हम जान रहे हैं, मंत्री बन गए हैं तब। जब से हम हाफ पैंट पहनते हैं तब से नानंद सिंह के यहाँ आते जाते हैं। 1900 जब बिहार पीपुल्स पार्टी बना था तो मोकामा के एक आदमी वहाँ से चुनाव लड़ रहा था बाबूजी के खिलाफ में, और तब जाकर के उन्होंने, उनके पास उस समय से हमारी, उसके पहले से भी हमारी जब परिचय है, दोस्ती है। नीरज जी का बयान कितना मायने रखता है सर? अब ये आप बैठ के राजनीति करने लगे। नीरज जी का बयान से हमको क्या मतलब है? वो अपना बोले जो बोलना है। हमारा अनंत सिंह से रिश्ता व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत रिश्तों को निभाता हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ प्रचार करने भी जाएंगे। लेकिन वो एक मजबूत साथी हैं और एक नीतीश कुमार को समता काल से ताकत दे रहे हैं। अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी तो मोकामा सीट निकालने में हमें सुविधा होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।